साथियों, मैं डॉक्टर एम.टी. सिंह, आप सभी परिचित ही हैं। तो आज हमारा भाटिया सेवक समाज में सिविल डिफेंस स्थापना दिवस के अवसर पर ये प्रशिक्षण शिविर रखा गया है, जिसमें आज के कार्यक्रम में हमारे ये भाटिया सेवक समाज के प्रधान जी भाटिया साहब और सिविल डिफेंस की डिप्टी बीबी भाटिया जी, इंस्पेक्टर रतनवीर बाली जी और आप सभी साथी लोग। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिविल डिफेंस का स्थापना दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है, पता है आपको? बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि सबसे पहले 6 दिसंबर 1968 को इसका एक्ट लागू हुआ था। और एक्ट क्यों लागू हुआ था? क्योंकि पहले हवाई हमले हुआ करते थे। हवाई हमले जब होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, विश्व युद्ध होता था, गृह युद्ध होता था, तो उस समय पर फोर्स के लोग कम थे। उस समय कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा करके उनकी एक सिविल डिफेंस बनाई गई थी। उसके लिए एक्ट पारित किया गया था। उनकी एक वर्दी निश्चित की गई थी कि ये लोग जो है, जब भी कोई घायल हो जाएगा, जब कोई पीड़ित हो जाएगा, किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का पैर टूट जाएगा, कहीं से खून निकलेगा, कोई बेहोश हो जाएगा, तो उसकी फर्स्ट एड क्या करनी है, कैसे उसके प्राणों की रक्षा करनी है, कैसे उसको अस्पताल को लेकर के जाना है, ये सारा काम किसका था? सिविल डिफेंस। अब सिविल डिफेंस पूरे देश में ये हो गई। अब 6 दिसंबर को इसलिए कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले स्वयं सेवक हैं, उनको ये पता चले कि सिविल डिफेंस का काम क्या है। इसमें सबसे पहले आपका प्रशिक्षण होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी परीक्षा होती है। उस परीक्षा में जो पास होते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, फिर उनका आई कार्ड इशू होता है। वो पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर के फिर वो काम करते हैं। जब भी प्रशासन को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को ज़रूरत होती है, कोई आपदा आती है, कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गई, कहीं कोई कोरोना जैसी महामारी आ गई, कहीं कोई हैजा फैल गया, कहीं कोई प्लेग फैल गया या कहीं और कुछ हो गया, तो वहाँ पर आप लोगों को बुलाया जाता है और आप लोगों की सहायता से उस परेशानी को दूर किया जाता है। जैसे आज भी आप करते हो कि मेला लगता है, कुंभ का मेला है, प्रिया का मेला है, कहीं और भी है, तो आप लोग सब जाते हो वहाँ पर, है ना? तो इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए आपकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण भाटिया सेवक समाज में रखी गई, जिसमें अभी आपने सीखा कि कैसे स्ट्रेचर ड्रिल करते हैं, 2 हैंड सीट पर कैसे लेकर के जाते हैं, 3 हैंड सीट पर कैसे लेकर के जाते हैं, 4 हैंड सीट पर कैसे लेके जाते हैं, पिके बैग कब लेते हैं, रिवर्स से पिके बैग कैसे लेते हैं। भाई पेट में चोट है तो पेट को नहीं पकड़ना ना, पेट में दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार से पीठ में चोट है तो पीठ पर हाथ नहीं रखना, पीठ को नहीं परेशान करना। पैर में चोट है तो पैर को नहीं लटकाना, पैर में से और ज़्यादा खून बहेगा और हड्डी टूट जाएगी। तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बारीकियां हैं, ये बतानी होती हैं कि इसमें हमने ऐसे करना होता है। ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं बीडी भाटिया साहब से अनुरोध करूँगा कि पहले वो अपने दो साहब डिप्टी हैं सिविल डिफेंस के, वो मार्गदर्शन करें आपका, और फिर प्रधान जी से हम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और फिर हम आपको बारीकी से टिप्स छोटी छोटी और बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद। ओके, भाटिया साहब। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये हाथ फोटो भाई इधर से लो, इधर से आओ। वो
कार्य के लिए तैयार है। एक कैजुअलिटी है उसके ये छोड़ते नहीं है नीचे होल यहाँ से खोलना है अब आप ये हाथ से करके इस हाथ से ये गिर पाए ये आपका सीढ़ी का लगेगा। ये तो सीढ़ी के लिए ये तो सीढ़ी से उतरने चढ़ने के लिए क्योंकि बहुमंजिला है लिफ्ट खत्म हो गई है सीढ़ी डैमेज हो गई है। अब कैसे आना है? अब तो वो है लकड़ी की सीढ़ी है उठाया तो नहीं, कंधे तो ना, गलत है अभी।